अस्सलाम वालेकुम। मैंने पिछले दो एपिसोड में तकरीबन बुढ़ापे में गिरने के असबाब, इसकी प्रिवेंशन, उसी से कनेक्टेड मैंने कहा था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अंदर मैंने कुछ और एस्पेक्ट्स डिस्कस करता हूँ आपके साथ। तो मोस्टली तो मैंने कवर कर ही लिया है, लेकिन याद रखें कि बड़ा कॉमन है 65 साल की उम्र के बाद और एज बढ़ने के बाद साथ साथ इसकी जो है ना, गिरने का रिस्क बढ़ता जाता है। और ये 10% के करीब इंजरीज जो होती है ना, उसके अंदर इंजरीज हो जाती हैं फॉल के बाद। कुछ सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हैं, दिमाग में ब्रेन इंजरीज हैं, इवन फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं। और ये लीडिंग कॉज ऑफ डेथ एल्डरली एंड एक्सीडेंट में होता है। अगर आप डिस्कस करें तीन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटेबल चीज़ें हैं जिसकी वजह से डेथ होती है, और वो 86% बनती हैं तकरीबन में से। पॉइजनिंग है, फिर फॉल्स हैं, फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं। तो 2015 में मैंने पहले भी कहा था तकरीबन 5,27,000 डेथ्स रिपोर्ट्स हैं गिरने से। 2024 में 46,653 डेथ्स हैं। मर्द ज़्यादा गिरते हैं, फीमेल कम गिरती हैं। वजह यह है कि मर्द उल्टे पुल्टे काम, जैसे मैंने पहले कहा था, ऊपर चढ़ गए, कुछ क्लॉक ठीक करना है, कोई कील लगाना है, नीचे से स्लिप कर गए, बैलेंस कायम ना कर सके। तो जो 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज ऑफ डेथ्स हैं उसके अंदर हार्ट डिजीज है, तकरीबन 7,02,880 के करीब डेथ्स रिपोर्टेड हैं। कैंसर है 6 लाख, तकरीबन कोई 6,08,371 के करीब रिपोर्टेड हैं। डेथ्स जो आपकी स्ट्रोक है, और इसके अंदर भी आपका ये तकरीबन 1,65,393 है। और इसके अलावा और इंटेंशनल अनइंटेंशनल इंजरीज हैं 2,27,000 है। कोविड-19 में 1,86,552 रिपोर्टेड हैं। क्रोनिक लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, खांसी वांसी रेस्पिरेटरी बीमारियां 1,47,382। ऐसे जनरली आइडिया दे रहा हूँ। अल्जाइमर और ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम 1,20,000। डायबिटीज़ 1,09,209। ये तकरीबन 10 लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ हैं। इसमें आप देख लें वो कहाँ खड़ा है गिरना। और एक्सरसाइज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो प्रिवेंट करती है फॉल्स को, वो एक्सरसाइज है। चाहे फोकल एक्सरसाइज हो, मसल की ग्रेट ट्रेनिंग है, मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, गिरने में बड़ी मदद करती है। मैंने खुद पर्सनली देखा है, इससे बड़ा फ़ायदा होता है। और बाकी आपकी जो ट्रीटमेंट होती है उसमें साथ अकेला फॉल नहीं, उसके साथ एसोसिएटेड डिजीजेज हैं। किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, तो उसका मेटिकुलसली ट्रीट करना चाहिए। और उसके साथ साथ जो उनको गाइडेंस दे सकते हैं वो देखें, स्टडी करें कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं। मेडिसिन मैंने पहले भी बताया था, कुछ दवाइयाँ जो गिरने में वो बड़ी वो साबित होती हैं, कॉज बनती हैं उसका, अल्फा ब्लॉकर जैसे मैंने कई बार कहा है। और इसलिए असिस्टेड डिवाइसेस हैं जो मिल जाती हैं गेयर ट्रेनिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ग्लासेस हैं, ख़ास तौर पे बाईफोकल लेंसेज वाली ग्लासेस इंस्टेबिलिटी करती हैं इनिशियल डेज के अंदर। तो जब भी ग्लासेस लें आपको ख्याल करना चाहिए कि चलते हुए कि आपका बैलेंस ख़राब हो सकता है, स्पेशली जब दोनों दूर की और नज़दीक की एक ही ग्लास के अंदर, जिसको बाईफोकल कहते हैं, उससे बड़ा ऊंच नीच का कई बार पता नहीं चलता, गलत स्टेप ले लेते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉज है, वन ऑफ द कॉजेज। फिर यह है कि डी सप्लीमेंटेशन जो है ना, मॉडरेट डोजेज में तो हेल्पफुल होती है, लेकिन अगर आप ज़्यादा डोजेज ले लें ना, तो उससे वो रिपोर्ट करते हैं कि ये और वजूहात के अलावा और सबब बनने के अलावा ये फॉल का रिस्क ज़ाते खुद बन जाती है। हाई डोज 60,000 जैसे आपने लेनी है जो इंटरनेशनल यूनिट्स हैं, उससे ये कम होता है, क्योंकि इसकी जो विटामिन डी को हम यूनिट्स में करते हैं या माइक्रोग्राम में करते हैं, बहुत छोटी इकाई है। कैल्शियम मिलीग्राम में होता है। मैं आगे चल के बताऊंगा कि वो कितनी डोजेज तकरीबन है। तो ये बस आपने ख्याल रखना है। जो पहले मैंने प्रिवेंटेबल लास्ट पढ़ा बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव था, इसको मैं रिपीट नहीं करता हूँ। तो मैंने कहा था जैसे बाथरूम में आप ग्राउंड लेवल पे टेलीफोन लगाएं, फिर रिंगिंग बेल्स हो सकती हैं, बेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सीटी गले में डाल देते हैं जो लोग हैं
اگر نہیں اٹھ سکتے تو سیٹی گلے میں ہوتی ہے وہ بجا دیں، تو اس سے لوگ آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں اٹینڈ کر لیتے ہیں فوراً آ کے. اپنے فلورز، اپنی ٹائلز میٹ ٹائل لگائیں، سپری ٹائل نہ ہوں، اس سے بھی سلپ ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے. تو سلو ہو جائیں، جلدی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ اٹھیں، ٹانگوں کو حرکت دیں، اکٹھا کریں، سیدھا کریں، پھر بیٹھیں کوئی 8-10 سیکنڈ کو کلمہ طیبہ پڑھ لیں، تو تہجد پڑھ لیں. اس کے علاوہ دوسرا آپ نے کھڑے ہونا ہے تو پھر کھڑے رہیں 5-10 سیکنڈ اور پھر چلیں. اور اندھیرے میں نہیں چلنا کبھی بھی. اور لائٹ میں جانا ہے اور جا کے پہلے ذہن میں رکھنا ہے کہ میں گر سکتا ہوں. اگر آپ کے ذہن میں پہلے سے ہے کہ میں گر سکتا ہوں تو گرنے کا امکان کافی حد تک کم ہو جاتا ہے. تو یہ بس آپ بڑا ضروری چیزیں ہیں جو اس کے لیے آپ میں بار بار کہتا ہوں، تاکہ اگر ہم چند لوگوں کو بھی اس سے بچا سکیں تو بڑا فائدہ ہے. کیونکہ جب ڈیتھس وغیرہ ہوتی ہیں نا گرنے کے بعد، انجریز کے بعد، وہ تقریباً کوئی 33% کے قریب ہے، 1 سال کے بعد ہو جاتی. شروع میں پہلے مہینے میں تو 9.6% کے قریب ڈیتھس ہوتی ہیں. جب کئی سال گزر جاتا ہے 33% لوگ سروائیو نہیں کرتے اگر وہ بیڈ ریڈن ہو جائیں. تو اپنا خیال رکھیے گا. اور یہ میں نے بار بار کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ شاید آپ کے ذہن میں بیک آف مائنڈ میں رہ جائے تو آپ لوگوں کو بھی بتا سکتے ہیں اور پریونشن کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.